अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। या इलाही ताबूअत खुर्शीद व माही चिरागे चिश्तियाँ दा रोशनाई। गौसे आज़म व मने बे सरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। सैयदी मुर्शिदी शाह भीखा वली अज़बए शाहे शेरे यज़दा मददे। नबी करीम के हुज़ूर हदिये दरूद बावज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बेदम यही तो पाँच हैं मकसूद कायनात। बेदम यही तो पाँच हैं मकसूद कायनात। खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। मेरे इमाम फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। हज़रत मोहतरम, मुझे इस बात का एहसास है कि आप तमामी लोग काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। जो बाद में आए वो जल्दी चले भी गए, क्योंकि इतना बजाया था कि थक चुके थे। चलिए, जिनका काम सुनना है वो सुन रहे हैं, जिनका काम बजाना है वो बजा रहे हैं। सब अपने अपने काम पर लगे हुए। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए। हम सब अहले बैत के मानने वाले हैं और उनके चाहने वाले हैं। ये घराना एक अजीम घराना है जिसकी जितनी तारीफ की जाए सब कम है, क्योंकि जिसकी अज़मतों को बयान करने के लिए, जिसके मकाम को बयान करने के लिए कुरान में आयतों का नुज़ूल हुआ हो, फिर बात ही खत्म हो जाती है। कुरान की आयत के जरिए जिसकी ताज़ीम का हुक्म दिया गया हो, उसके मरातिब को हम और आप बयान नहीं कर सकते। और हुक्म दिया है तो किस बुनियाद पे दिया है? एक आलिम अपने इल्म की बुनियाद पर जब दीन की खिदमत करता है, जब वो दीन की तालीम हासिल करता है, तो मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि वल्मा अंबिया के वारिस हैं। और उनका मकाम, उनका मर्तबा इस बुनियाद पे कितना बुलंद होता है। एक हाफिज के बारे में है कि अगर एक शख्स हाफिज कुरान है और आमिल है, कुरान का हिफ्ज़ किया है और अमल करने वाला है, तो अल्लाह ताला बरोज़े महशर उसके वालिदैन को हीरो जवाहिर से जड़िया हुआ ताज पहनाएगा और उस हाफिज के बदले उन सबको बख्श देगा जो दुनिया में उस हाफिज कुरान से मोहब्बत किया करते थे। किस बुनियाद पे मकाम बुलंद हुआ? कुरान अपने सीने में महफूज किया और दीन की खिदमत करने लगा। अल्लाह ने इस बुनियाद पर उसका मकाम बुलंद कर दिया। अब अंबिया की खिदमतों
कि अगर बात की जाए उस एहसान को हम अपनी पूरी दौलत, पूरी दुनिया की दौलत एक पैगंबर की खिदमत के लिए अगर हम रख दें तो काफी नहीं होगा। लेकिन आप देखो अल्लाह ने किसके कामों की बुनियाद पर, किसकी मेहनतों की बुनियाद पर, किसके तबलीग दीन की बुनियाद पर अपने महबूब के घर वालों की मोहब्बत तुमसे मांगी है। अल्लाह फरमाता है कुल ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। ऐ महबूब आप कह दो, ऐ महबूब आप फरमा दो, किससे? अपने सहाबा से, कह दो सिद्दीक़ अकबर से, कह दो फारूक आज़म से, कह दो उस्मान गनी से, कह दो जुबैर तलाब से, कह दो समाजात सहाबा से। अगर आपके तबलीग दीन के बदले उजरत देना चाहते हैं, मजदूरी देना चाहते हैं, तो आपके अहले खिलाफत की मोहब्बत आपको दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने करबला, ताजदारे करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है कोई जो अल्लाह के महबूब की खिदमतों का हक अदा करते? नहीं कर सकते आप। दुनिया की तमाम नेमतों को आप एक किनारे रख दो, मेरे आका के एक कौल का हक नहीं अदा कर सकते। शिक्मे मादर में जो एक बच्ची है, जब वो जन्म लेती है और जवान होती है, जब उसकी शादी हो जाती है, तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया जब वो बच्चा पैदा करती है तो उस बच्चे के लिए उसी के कदमों के नीचे जन्नत है। एक माँ के मकाम को मेरे पैगंबर ने इतना बुलंद कर दिया, कौन कौन से हक का आप बदला दोगे? एक बाप के मकाम की जब बात आई तो मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि औलाद साले, तेरी बाप तेरी जन्नत का दरवाजा कोई और नहीं, तेरा बाप है। हर कोई जो मकामो मर्तबा जो वालिदैन को दे सकता था मेरे पैगंबर ने दिया है। कोई है जो उस एहसान का बदला चुकता कर दे? जिस पैगंबर ने दुनिया में जब जन्म लिया तो कोई और जुमला नहीं था उसकी जबान पर, उसकी जबान पर ये अल्फाज थे रब्बी हबली उम्मती, अल्लाह मेरे उम्मत को बख्श दे। इसे एक जुमले का आप हक नहीं अदा कर सकते। मुसलमानों, अल्लाह ने उसी महबूब की खिदमत के बदले आपसे अगर कोई उजरत मांगा है, मजदूरी मांगा है, तो उसके घर वालों की मोहब्बत मांगी। आप मेरे महबूब के एहसान का बदला अगर कुछ देना चाहते हो तो आप हसन से मोहब्बत करो, आप हुसैन से मोहब्बत करो, आप फातिमा से मोहब्बत करो, आप मौलाए कायनात से मोहब्बत करो और कयामत तक इस नस्ल पाक में हज़रत मेहदी तक जितने लोग पैदा होते रहेंगे उन सब से मोहब्बत करना। इसलिए मेरे इमाम फरमाते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा, बोल बाले मेरी सरकार की। ये मौला अली का घराना है, मैं नहीं कहता, अपने वक्त का एक मुहद्दिस कहता है जिसे मुहद्दिस अल इतलाक कहा जाता है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी। आप फरमाते हैं सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया की बात नहीं है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक कितने अंबिया है? 1.25 लाख अंबिया। मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं अली का वो मकाम है सिर्फ मेरे नबी की उम्मत में नहीं, आदम से लेकर ईसा तक जितने उम्मती वाले विलायत के मकाम पर फैज किए जाएंगे
समझ सकता है मौलाए कायनात के मकाम को। वो वली कभी वली नहीं हो सकता जिसकी विलायत पर मौलाए कायनात अपनी मुहर न लगाए। उन्हीं के बेटे हैं सैयदना हज़रत इमाम हुसैन। माँ का मकाम तो इतना बुलंदो वाला है जहां अंबिया नफ्सी नफ्सी कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये कौन कहेगा? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जब उम्मत नफ्सी नफ्सी में होगी, अंबिया से मदद मांगेगी, कोई हज़रत आदम के पास जाएगा, कोई हज़रत याकूब के पास जाएगा, कोई हज़रत दानियाल के पास जाएगा, कोई हज़रत शीश के पास जाएगा, कोई हज़रत शोएब के पास जाएगा, कोई हज़रत ज़करिया के पास जाएगा, कोई अल्लाह के खलील इब्राहिम के पास जाएगा, आज मेरी मदद कर दो। वो कहेंगे आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। सिर्फ एक जात होगी जो कहेगी मेरे उम्मतियों परेशान ना हो, मैं आज ही के लिए पैदा किया गया था, मैं इसीलिए हूं, आओ मैं तुम्हारी शफात करूंगा, मेरे कमली के नीचे आ जाओ। ऐसे आलम में एक अल्लाह के बंदी की गुजर होगी जो 70,000 फूलों की झुरमुट में होगी। जब वो जन्नत में दाखिल होने लगेगी, एक नादी निदा देगा, अहले महशर अपनी निगाहें नीचे कर लो, क्योंकि मेरे महबूब की बेटी फातिमा जन्नत में दाखिल होने वाली है। उसी पाक माँ के पाक बेटे हैं हज़रत इमाम हुसैन। हुसैन कौन है? जिनकी जबान को रसूलुल्लाह चूसा करते थे। हुसैन कौन है? जिनकी गर्दन को रसूलुल्लाह बोसा दिया करते थे। हुसैन कौन है? जिनके जिस्म को आका सूंघा करते थे। हुसैन कौन है? अबू हुरैरा अपने पगड़ी के शिमले से जिसकी जूतियों को साफ किया करते थे, जिन्हें मेरे आका ने जन्नती जवानों का सरदार कहा है, जिनकी मोहब्बत के बगैर किसी मां ने ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया है जो उनकी इजाजत के बगैर जन्नत में दाखिल हो जाए। ये उस हुसैन पाक की शहादत की महफिल है। मुसलमानों, इस जात से हमें मोहब्बत करनी चाहिए, बेलौस मोहब्बत करनी चाहिए। यही जात दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी। और याद रखो, ये इतनी अजीम कुर्बानी जो इमाम हुसैन ने दिया है, ये अपने मनसब, अपने मरातिब को बुलंद करने के लिए नहीं, हमारे वाब के लिए दिया। इनका मकाम तो उसी दिन अल्लाह ताला ने बुलंद कर दिया था जिस दिन हज़रत फातिमा की गोद में तशरीफ लाए थे। एक रवाज उसके लिए काफी है। हज़रत जिब्रील अमीन बारगाह रसूल में हाजिर हुए और कहा कि अल्लाह का हुक्म आया है, अल्लाह ने आपको आपके नवासे की पैदाइश पर मुबारकबाद पेश किया है। या रसूलल्लाह, दूसरा पैगाम यह है, मैं उस जमीन की मिट्टी लेकर के आया हूं जिस जमीन पर आपके इसी नवासे को 3 दिन भूखा और प्यासा रह करके शहीद किया जाएगा। वो शीशी लिया मेरे आका ने, जो आका अभी तक मुस्कुरा रहे थे, तो उस शीशी को देखा, उस जमीन की मिट्टी को देखा तो आप रोने लगे। हज़रत जिब्रील अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, आपके इस नवासे को यहूद और नसरानी नहीं शहीद करेंगे, आपके कलमा को उम्मती शहीद करेंगे। रवायतों में आया है कि मेरे आका इमाम हुसैन के उस वाक़े को जब याद करते थे तो रोया करते थे। हज़रत अली भी रोया करते थे। अपनी बेटी फातिमा से फरमाते हैं,
कि फातिमा मेरे बेटे को तब शहीद किया जाएगा जब मैं भी नहीं हूंगा, तू भी नहीं होगी, अली भी नहीं होंगे और हसन भी नहीं होंगे। तब हजरत फातिमा ने एक दुआ मांगी थी, मौला उस दौर के लिए एक बेटा दे दे जिसको देखकर हुसैन की प्यास बुझाए और उसे अपने बाबा की याद लाए। तब अल्लाह ने हजरत अली की नस्ल में एक बेटा पैदा किया था जिसे अब्बास इब्न अली कहते हैं, जो हूबहू अपने बाबा की तरह थे, जो चलते थे मौलाए कायनात की तरह, जो लड़ते थे मौलाए कायनात की तरह, जो खिताब करते थे मौलाए कायनात की तरह, जो गुफ्तगू करते थे मौलाए कायनात की तरह। कर्बला के मैदान में जब अपने नाना की याद आती थी, मेरे इमाम को तो अपने बेटे अक्कर को देख लिया करते थे। जब अपने बाबा की याद आती थी तो अपने भाई अब्बास को देख लिया करते थे, और जब अपनी माँ फातिमा की याद आती थी तो अपनी बहन ज़ैनब को देख लिया करते थे। मुसलमानों, ये दास्तान एक अजीम दास्तान है। जिसके सीने में दिल है वो शहादत करबला नहीं सुन सकता। जुल्म और जब्र की कहानी लिखी गई है। ऐसे हुक्मरान नहीं देखे गए हैं जिनके पूरे घर को काट दिया गया हो और जो बचे हों उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी गई हो। ये वो घराना है पूरा मदीना और पूरा मक्का जिसकी ज़ियारत के लिए उनके दरवाजे के सामने कतार में लगे रहते थे। ये किसी और के बेटे नहीं थे, ये अल्लाह के हबीब के नवासे थे, ये उनका घराना था। जिनकी माँ फातिमा के चेहरे को तो छोड़ दो आप, जिनके बालों को हज़रत जिब्रील ने भी नहीं देखा था। बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र व शाने अहले बैत। लोगों, ये शहादत बड़ी अजीम शहादत है। ये शहादत जो दी गई है मकाम मर्तबे को बढ़ाने के लिए नहीं दी गई है। जब अल्लाह के रसूल की बारगाह में जिब्रील आए तो एक फरिश्ते का पैगाम भी था जो कुहे काफ की पहाड़ी पे पड़ा था। उसने कहा था, जिब्रील कहाँ जा रहे हो? तो आपने फरमाया था, अल्लाह के महबूब के घर एक नवासा पैदा हुआ है, अल्लाह की तरफ से उसे की बारगाह में मुबारकबाद पेश करने के लिए जा रहा हूँ। तो हज़रत जिब्रील से अर्ज किया था, ऐ ताहिर सिदरा, मेरे हक में दुआ के लिए अर्ज कर देना, अल्लाह मेरे बालों पर को वापस कर दे। हज़रत जिब्रील जब आए कहा, या रसूलल्लाह, कोई काफ की पहाड़ी पर एक फरिश्ता था जिसके बालों पर जले हुए थे। वजह क्या थी? जब आप मेराज को जा रहे थे तमाम फरिश्ते आपकी ताज़ीम में जब खड़े हुए थे, किसी बुनियाद पे खड़ा नहीं हो पाया था, तो अल्लाह ने जिस बुनियाद पर उसके बालों पर को जला करके कुहे काफ की पहाड़ी पे फेंक दिया था, उसने दुआ के लिए दरखास्त किया है। कहा, वो फरिश्ता कहाँ है? हज़रत जिब्रील ने उठाया, आका की बारगाह में पेश किया, कहा, जिब्रील, इस फरिश्ते के बालों पर के लिए मेरे दुआ की जरूरत नहीं है। मेरा नवाज है हुसैन है, जिस्म से मस कर दे, अल्लाह इसके बालों पर को वापस कर देगा। और जिब्रील का मस करना था कि अल्लाह ने उसके बालों पर वापस कर दिए थे। ये मकाम, ये मर्तबा हज़रत इमाम हुसैन का है। तो मुसलमानों, कहने का मकसद यह है, यह कुर्बानी दीन इस्लाम के लिए दी गई है, यह कुर्बानी कुरान की हिफाजत के लिए दी गई है, यह कुर्बानी नमाजों रोजा के लिए दी गई है। और ये सब कुछ छोड़ करके आप चाहे जितनी ढोल बजा लो, चाहे जितनी सबीलें पिला लो, चाहे जितना बड़ा लंगर कर लो, कुछ नहीं काम आने वाला है। हम असली हुसैनी तब कहलाएंगे
जब हमारे सजदों से हमारी मस्जिदें आबाद होंगी, हमारी खानकाहें आबाद होंगी, हमारे मदारिस आबाद होंगे, हम अपने बड़ों की इज्जत करने वाले होंगे, हम अपने छोटों पे शफकत करने वाले होंगे, हम अपने पड़ोस के हुकूक अदा करने वाले होंगे, तब हम असली हुसैनी कहलाएंगे। हम अपने माँ बाप की इज्जत करना तो जानते नहीं, हम अपने बड़ों की इज्जत करना तो जानते नहीं, नमाजों से हमारा कोई वास्ता नहीं है, रोजों से हमारा कोई वास्ता नहीं है। तो आज तो सबसे बुरी चीज ये है जो लोग शराब पीते हैं, शराब, वो भी अपने आप को हुसैनी कहते हैं। माज़अल्लाह, क्या यजीद मुसलमान नहीं था? है कोई मुफ्ती जो फतवा दे दे कि कत्ले हुसैन से पहले, शहादत हुसैन से पहले यजीद के मुसलमान होने से किसी का इनकार था? किसी का इनकार नहीं। एक सहाबी का बेटा था वो, जो आप ही की तरह वक्तन फवक्तन नमाज भी पढ़ लिया करता था, जैसे आप जुमा की नमाज पढ़ते थे। लेकिन आदत और खसलत क्या थी? वो शराबी था, वो जानी था। उसने ये इम्तियाजी खत्म कर दिया था, किसके साथ शादी करनी चाहिए, किसके साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। उसने मनगढ़ंत तौर पर अपने तबीयत के मुताबिक अपने लिए एक शरीयत बना लिया था। तब इमाम हुसैन ने उसकी बैत करने से इनकार कर दिया था। अब कोई हुसैनी शराब पिए और अपने आप को हुसैनी कहे, तो हुसैनी कहने का हकदार नहीं है। मेरे हुसैन ने तलवार उठाई थी तो उसके तलवार उठाई थी तो उसके शराब के खिलाफ उठाई थी, उसके जुआ के खिलाफ उठाई थी, उसके ज़नाकारी के खिलाफ उठाई थी। बाकी वो भी आपकी तरह कलमा पढ़ता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो नमाजों का मुनकिर नहीं था, वो ज़कात का मुनकिर नहीं था, वो हज का मुनकिर नहीं था। आप भी तो मुनकिर नहीं हो। लेकिन कहने का मकसद ये है, अपने आप को हुसैनी कहते हो तो ओरिजिनल हुसैनी बन जाओ। और ओरिजिनल हुसैनी बनने के लिए शरीयत मोहम्मदिया पे अमल करना होगा। आपको नमाज भी पढ़नी होगी, आपको रोजा भी रखना होगा। अल्लाह ने साहिब माल बनाया तो आपको हज भी करना होगा। अल्लाह ने माल दिया है तो ज़कात भी देना होगा। सिर्फ ढोल बजाने से, ताशा बजाने से, ताजिया रखने से, सबील पिलाने से, लंगर कर लेने से, जिक्र इमाम हुसैन की महफिल रचा लेने से आप हुसैनी नहीं कहलाओगे। दुनिया में चाहे जितना ढिढोरा पीटते रहो, अल्लाह की बारगाह में आपको पेश होना है। न किसी पीर की गवाही मानी जाएगी, न किसी वली की गवाही मानी जाएगी। क्यों? गवाही तो तब मांगी जाएगी ना जब आपके आज़ा गवाही देना बंद कर देंगे, आपकी उंगलियां गवाही देंगी, आपके हाथ गवाही देंगे, आपका पैर गवाही देगा, आपकी पेशानी गवाही देगी, आपका पूरा वजूद गवाही देगा। जिस्म के जिस आदत से गुनाह किया है वो खुद चीख चीख कर बारगाह मौला में कहेंगे, मौला मेरे इस आज़ू के इस्तेमाल से इसने गुनाह किया है। तब किसी की गवाही का कोई मतलब ही नहीं है। गवाही तो उसके हक में कबूल की जाएगी जो अल्लाह के नेक बंदे होंगे, जिनकी नेकियां थोड़ी बहुत कम होंगी तो अल्लाह के महबूब बंदे कह देंगे, मेरे मौला इसको बख्श दे, इसने वजू के लिए पानी मुझे दिया था, इसने मुझे खुदा खाना खिलाया था, इसने मुझे पानी पिलाया था, इसने मुझे कपड़ा पहनाया था, मैं नंगा था, मैंने जिस पर इसने कपड़ा डाला था, मैं बेवा थी, इसने खिदमत किया था, ऐ अल्लाह मैं यतीम था, इसने मेरा पेट भरा था। तब ये नेकियां काम आएंगी। और जब आप गुनाहों का अंबार लेकर के बारगाह मौला में हाजिर होंगे और आपके जिस्म के आज़ा खुद पुकार पुकार के कहेंगे, फिर किसी की गवाही मांगी जाए मतलब ही नहीं पैदा होता। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप पीरी मुरीदी वाले घराने से जुड़े हुए, पूरे खानवादे से आप मोहब्बत करते हो। आप इस चक्कर में न रहना कि मेरी बुनियाद पे आप बख्श दिए जाओगे। ये कोई कहे ना कहे, मैं कहता हूं किसी पीर को अख्तियार नहीं होगा। अख्तियार तब दिया जाएगा जब आप साहिब अमल होंगे, जब आपका कैरेक्टर सही होगा, जब आप दीन के वसूलों के मानने वाले होंगे, तब हो सकता है कि मेरी बात सुन ली जाए।
मैं तो इस बात का भी यकीन रखता हूं कि मैं अपने आप को डंके की चोट पे कहूं कि मैं जन्नती हूं। ये अल्लाह का फर्ज है, जिसे चाहे वो जन्नत दे दे और जिसे चाहे वो जहन्नमी बना दे। तो आप इस धोखे में ना रहना कि सैयद साहब हमको हमारी बख्शिश करवा लेंगे। सैयद साहब या उनके आबा व अजदाद तब आपकी बख्शिश कराएंगे जब आपके अमाल अच्छे होंगे, जब आप अल्लाह उसके रसूल के डरने वाले होंगे, जब आप ज़कात के माल को दीन पे खर्च करने वाले होंगे, जब आप गरीबों के हुकूक अदा करने वाले होंगे, जब आप मखलूक खुदा की खिदमत करने वाले होंगे, तो मेरी दुआएं, मेरे आबा व अजदाद की दुआएं, आपके पीरों की दुआएं, आपके सादात की दुआएं आपके हक में कबूल की जाएंगी। वरना तारीख गवाह है, बगदाद के सरजमीन पर भी एक अल्लाह का वली था, 2 मरतबे दुआ किया हलाकू की आमद पर, अल्लाह ने 2 मरतबे माफ कर दिया। हलाकू के फौजी आते और उस जगह को तलाश करते और वापस चले जाते थे। बगदाद उन्हें नहीं मिल रहा था। तीसरी मरतबा हलाकू ने कहा कि मैं खुद जाऊंगा, अपने सारे फौजियों से कहा तैयार हो जाओ। फिर जब वो लोग अल्लाह के उस नेक बंदे मौलाना अब्दुल करीम से मिलने के लिए गए, कहा तो दुआ कर दो, तो हलाकू खुद आ रहा है। हजरत ने अपना कटोरा उठाया, 2 बार जिनके कहने पे वो कटोरा पलट गया था, बड़ी सदाएं बुलंद कर रहे, मेरे मौला मेरे कटोरे को पलट दे। बहुत कोशिश किया, आवाज आई, मेरे दोस्त तेरे कहने पर 2 मरतबे मैंने ने मौका दिया था, लेकिन इन्होंने अपने गुनाहों से तौबा नहीं किया है, लिहाजा आज तेरी भी दुआ नहीं कबूल की जाएगी। तारीख गवाह है, हलाकू अपने फौजियों के साथ जब बगदाद की सरहदों में दाखिल हुआ, आज आप रोना रोते हो ना, मुसलमानों को मारा जा रहा, काटा जा रहा है। इराक की सरजमीन पर जितने मुसलमानों को काटा गया था, पूरी दुनिया के मुसलमानों का आज इतना खून नहीं बहा है। दजला का खून, दजला का पानी इराक के मुसलमानों के खून से सुर्ख पड़ गया था, और हलाकू के घोड़ों की टाप मुसलमानों के खून में डूबी हुई थी। इस कदर मुसलमानों को मारा था, और उसका जो आलम था वो मुसलमानों के सरों से गुधा हुआ था। इतने सर उसने काटे थे। तारीख निगारों में लिखा था कि शायद आज के बाद कोई आजान देने वाला भी नहीं होगा, लेकिन मेरे मौला ने हलाकू ही की नस्ल से इस्लाम को सरबुलंद फरमाया। तो आपके कट जाने से, मर जाने से इस्लाम नहीं खत्म होने वाला है। आज जो हम तमाम चीजों का सामना कर रहे हैं, ये हम अपने आमाल की बुनियाद पर कर रहे हैं। जिस दिन हमारे आमाल नेक हो जाएंगे, कल भी हम बुलंद थे, आज भी हम बुलंद हो जाएंगे। अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत में हमें पैदा किया है, जिसे खैर उम्मत कहा गया है, जिसे बेहतरीन उम्मत कहा गया है, लेकिन बेहतरीन उम्मत का एहसास हमारे अंदर से मर चुका है। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर मरा ना होता तो आज मस्जिद बिलाल ना होती। ढोल बजाने के नाम पर 11 बजे तक आप घूमे हो। अल्लाह आपको तौफीक नहीं देता कि 5 मिनट लगता है। कितने ढोल बजाने वाले हैं जो मस्जिदों में जाके सजदा करते हैं। मैं बातें तर्क करता हूं और हक बात कहता हूं, किसी को कड़वी लगे लगे क्या ना लगे। मैं इस मिंबर रसूल पर अगर बैठता हूं या खड़ा होता हूं तो अपने रब और उसके महबूब को राजी करने के लिए, आपको राजी करने के लिए नहीं। मेरा जो काम है स्टेज से वही किया जाएगा। तो आप अपने अमाल में चेंजिंग लाओ। आपके अंदर जो बुराइयां हैं उस बुराइयों का खात्मा करो। इन हाथों में झंडे तब अच्छे लगेंगे जब आपके पेशानी पर सजदों की चमक होगी, आपके दिल में अल्लाह उसके रसूल का खौफ होगा। आप सच्चे हुसैनी तब कहलाओगे। इमाम हुसैन ने ये इतनी बड़ी अजीम कुर्बानी अपने 72 नुफ्स कुदसिया के साथ, हद ये है कि 6 माह के बच्चे की भी कुर्बानी इसी दीन की खातिर दे दिया है। तब वो आपको अपना गुलाम कहने पे फख्र करेंगे जब आप उनके मिशन पे कायम होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सबको हजरत इमाम हुसैन के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए।
और ईमान पर हम सबका खात्मा फरमाए। वह खुदावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे बोलने कहने में किसी की खता हुई हो तो मैं अपने रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।